तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं वीक में आने वाले में क्या हो सकता है। ठीक है, 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। ठीक, इसके बाद लेवल्स की बात करेंगे, आने वाले वीक में क्या होगा, और हमने फ्राइडे को क्या बताया था और क्या रहा। फ्राइडे को मैं एक ही चीज बता के गया था आपको, अगर मार्केट नेगेटिव खुल गया तो फिर पॉजिटिव में नहीं आएगा, अगर पॉजिटिव में खुलता है तो फिर नेगेटिव की मत सोचना। लो भाई, इतना मिल गया आपको। अगर पॉजिटिव खुल गया और ऊपर है, बाई ऑन डिप्स करो। बैंक निफ्टी जब नीचे आया आप बाइंग करो, कितना अच्छा मूव दिया है उसने। दूसरा मैंने बोला था जहां बैंक निफ्टी बंद हुआ है यहां से 300 350 पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा ही ऊपर गया है। 870 के करीब वो हाई लगाया था, 46,000। तो बैंक निफ्टी ऊपर गया है। अभी मंडे को क्या हो सकता है, पहले मैं मंडे का बता देता हूं आपको। मंडे को क्या है, मार्केट पॉजिटिव ही रहना चाहिए, लेकिन बशर्ते मॉर्निंग में एक डिप है। मॉर्निंग में 200-300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी जाता है नीचे तो बाइंग कर लेना। ठीक, पर वो डिप आएगा जरूर एक। उसके बाद पॉजिटिव है। ओवरऑल वीक देखें तो बाई ऑन डिप्स का है, एक दो दिन थोड़ा नेगेटिव है, तो वो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, पिछले भी वीक में मैंने आपको शायद ट्यूसडे बताया था, कुछ बोल रहे थे या क्या था, मैं बोला ये इस वीक का सबसे अच्छा दिन है पॉजिटिव में। और देखो उस दिन बढ़िया हुआ है मार्केट में। दूसरा मैंने आपको लेवल बताए थे, जो हमारे जो लेवल थे वो थे 420, 21,420, 660, 840 एस्ट्रो लेवल। उनको जैसे जैसे मार्केट क्रॉस करता गया ऊपर, कल भी 940 बंद हुआ था, आज 22,000 के ऊपर। तो ये क्लोजिंग बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, बैंक निफ्टी नीचे से 2,000 पॉइंट ऊपर गया है। ठीक है, कितने 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर गया है। अब 2,000 पॉइंट ऊपर जाने से उसका टेक्निकली और ज्योतिष के हिसाब से भी हमारा जो बैठ रहा है ग्रह संयोग मॉर्निंग में डाउन का बैठता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप यही देख लेना, मतलब अगर पुट में भी नहीं काम करते तो नीचे जाता है तो वहाँ पे आपने बाइंग करनी है। ठीक है, मंडे का ये मैंने आपको बताया, बाकी आपको डे वाइज बताते रहेंगे जैसे जैसे आता रहेगा मार्केट। तो मार्केट ठीक है, मार्केट के अंदर कोई ऐसी खराबी नहीं है। गोल्ड सिल्वर पे यहाँ से ध्यान रखना, सिल्वर में एक अच्छा अप मूव मिल सकता है जो कि आपको मालदार बना सकता है मंडे से। ठीक है, मतलब सिल्वर आपकी बाई ऑन डिप्स रहेगी अभी ऑनवर्ड कुछ दिन। ठीक है, तो जब नेक्स्ट वीक में आएंगे फिर बता देंगे, जब तक बाई ऑन डिप्स में रखो या पोजीशन में भी बैठो तो सिल्वर के अंदर कोई परेशानी नहीं। बीटीसी मैंने आपको बताई थी, 20,000 से मैंने बोला लेके बैठ जाओ, ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। हर वीडियो में हर उसमें बताया। देखो पैसा जो कमता है वो बेवकूफ़ी में नहीं कमता कि ये स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ से यहाँ चले गए, ले लो भैया। पैसा जो बनता है, पैसा बनता है, आपको रास्ता पता है कि कहाँ से मेरे को जाना है। सिर्फ मैं एक ही साइड देखूंगा, मैंने खरीदना है या मैं लेके बैठना है 2-3 महीना, पैसा बन जाएगा। अब 20 पॉइंट बढ़ गया काट रहे हो, 5 पॉइंट बढ़ गया काट रहे हो, वो कोई ट्रेडिंग नहीं होती। मैं आपको ना, अभी ये चल रहा है फरवरी, जो मार्च तक की मेरी साइकिल है, जब वो पूरी हो जाएगी उसका स्क्रीनशॉट आपको जब मैं डालूंगा राइटिंग वाला, मैंने क्या बताया था मार्केट, और अभी आप ये देख लो, मतलब ईयरली वाले में मैंने क्या डाला है और मार्केट कैसा कर रहा है और मैंने उनको क्या बताया था। देखो मार्केट में कब पैसा बनेगा, जब आपको ये पता हो कि अगले 2-3 महीना करेगा क्या मार्केट, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा साइडवेज रहेगा। वो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बताए यहाँ पे आप बाइंग करो और 3 महीना बाद ये करो, या यहाँ पे आप शॉर्ट करो, 1 महीना बाद आप जाके जो भी आपने करना है
जब मार्केट प्लस में रहेगा हर शेयर बढ़ेगा तकरीबन। ये होता है कि होता क्या है, जैसे आप डे चार्ट के ऊपर जाओ वहाँ देखो, ठीक है, जो शेयर क्या होता है जिसकी RSI 80 हो जाती है करीब, कोई कोई 80, 81, 86 तक भी पहुंच जाते हैं, वो वहाँ पे क्या है, उसमें मत काम करो, ज़्यादा ओवरबॉट हो गया तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद में फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, वो 10 DMR 10 SMA सिंपल मूविंग वहाँ आता है। क्यों ऐसे जाएगा, तो आकाश में नहीं चला जाएगा, तो वो नीचे आता है, चाहे वो कितना ही बुलिश हो। आके आपने ध्यान रखना है ये कब आ गया, अच्छा वो लिख के रख लो, इतना आ गया, उसको देख लो 2-4 बार दिन में आ गया, फिर खरीद लो। मेरी बात समझ गए ना, और कुछ नहीं है इसमें। अगर मैं बोलूँ इसको शॉर्ट कर दो, आप फंस जाओगे। आपकी मेंटलिटी क्या हो जाएगी, शॉर्ट करने की हो जाएगी कि मैं इसको बेच दूं। और जो बुलिश चीज होती है उसमें आप कितना ही जान मान लो, 2 पॉइंट मिलते हैं, 2 या 3, उसके पुट के पैसे बढ़ते ही नहीं। बुलिश वाले में पुट कोई नहीं खरीदता है, तो उसमें पुट का जो है ना बढ़ता नहीं पैसा। तो फिर क्या करोगे, अगर उसमें शॉर्ट करोगे तो वो इतना रो रो के इतना रो। अच्छा मैं आज का एक शेयर बताता हूँ आपको। BPL, BPCL, इसको देखना, ये गैप अप खुला था, ऊपर गया था 25-30 पॉइंट, ठीक है। इसको गैप भरने आना था, ऊपर गया, रो रो के रो रो के रो रो के रो रो के 30 पॉइंट नीचे आ गया। पूरे दिन में 30 पॉइंट आ गया। और इसकी पुट देखना कितने पॉइंट गई, इन दी मनी की पुट 2 रुपया बढ़ी है। एक शेयर कहाँ से कहाँ गिर रहा है, प्लस में वो आने के लिए 2 पॉइंट आई है, वैसे 4 या 5 रुपया बढ़ी है। तो जबकि इतना बढ़िया शेयर है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 2-3 गुना हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जो चीज बुलिश है, जो चीज ऊपर जा रही है उसमें खरीदने की सोचो। बीच में अड़ंगा वाली चीज मत सोचो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब जैसे मार्केट का रहता है, बैंक निफ्टी है, जब एक बार चल लेता है 500-700 पॉइंट, फिर उस रेजिस्टेंस पे जाके फिर नीचे आता है, तो वो 200-300 पॉइंट आता है, तो वहाँ आपको 50-60% पैसा दे देता है, ठीक है। तो वहाँ उसमें इंडेक्स में पुट खरीद रहे हो तो फिर कोई बात नहीं है। बात समझ गए ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, भूल जाओगे। डिस्क्लेमर यही है कि जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं, हमारा कोई किसी को नहीं है कि आप बाई करनी है सेल करना है, जो भी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लो। हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम एस्ट्रोलॉजी के बेस पर बताते हैं। और वो कितना सही गलत होता है आप रोज़ देखते हो, आपको रोज़ पता होता है। देखो एक हिंट मिल जाए ना मार्केट की कि ऐसा करेगा, तो हम उस बेस पर काम कर सकते हैं अगले दिन। या तो हम टेक्निकली बैठे हैं, कोई चार्ट लगा के बैठे हैं, उसके बेस पे भाई हाँ ठीक है नीचे आया, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से ये अब ऊपर जाएगा, वो एक चीज होती है। या फिर एस्ट्रोलॉजी से क्या है, वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देती है। देखो मैं इस वीक में एक दिन हमारा 7 गुना पैसा हुआ, 55 रुपये की आप लोगों को भी मैंने कॉल दी थी, ठीक है। वो कहाँ तक गई थी, 800 तक। कितना गुना पैसा हो गया, 16, हम तो मतलब 8-10 गुने पे निकल गए। 3.5 रुपये की पुट 23 रुपये गई। मैं ये गुरुवार को एक्सपायरी में 10 गुना पैसा हो गया। तो ऐसे देखो जो प्रीमियम होता है, या वो मैं कहता कोई जुड़ना हर इंसान को जरूरी नहीं है। आप कितना जानते हो, आप किसी के प्रीमियम में जुड़ो, उसकी खासियत को नकल करो। मेरी बात समझ गए, आपने 1 महीना के पैसा दे दिए, दूसरे में बेशक मन जुड़ो, आप नकल करो। ये क्यों देते हैं, बाई एंड अबव क्यों देते हैं, इसके ऊपर ही क्यों देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसके ऊपर आप चार्ट में देखो ये क्या खासियत है, यहाँ इन्होंने क्यों बोला, टारगेट इतने क्यों बोले। उस चीज को आप जब रोज देखोगे 1 महीना, तो आप समझ लो
फिर क्यों जुड़ना किसी के प्रीमियम में या इसमें क्यों रहना। प्रीमियम वगैरह उनको फ़ायदा होता है जो जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है जिनको कोई अपना टाइम नहीं है, कोई चीज़ उठा ली उसमें जुड़े हुए, उनको पता है मार्केट ये करेगा, मैंने इतने की खरीद के बैठ गया। ठीक है, उसमें भी जो हमारा ये वीकली वीडियो है, अभी मैं कुछ शेयर देना शुरू किया है। मैं बताया था 8-10 शेयर, इन पे ध्यान रखना आप लोग। क्या भागे हैं ऊपर, कमाल कर दिया उन्होंने, पूरे के पूरे A to Z, एक सिंगल ऐसा नहीं कि 30-40 से कम पॉइंट चलाओ, पूरे भागे। देखो हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले ज़्यादा हैं, हम पॉजिटिव साइड वाले शेयरों को पकड़ते हैं, नेगेटिव वाले को मैं पकड़ता ही नहीं कभी भी। भाई मार्केट में दोनों रास्ते हैं, किसी को पुट खरीदने में अच्छा लगता है, बंडल बना के बैठता है, किसी को कॉल खरीदने में अच्छा लगता है। तो हम पॉजिटिव साइड वाले, हम कोई नेगेटिव नहीं करते कि इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देना, नहीं करते भाई। मार्केट गिर रहा हो, कुछ भी हो, उसमें भी जो अच्छा निकलेगा, हाँ ये फिर भी चल जाएगा, उसको पकड़ते हैं। तो ये भाई अपनी अपनी सोच है। ठीक है, आपको BTC पता है, ये नेचुरल गैस और ऑयल में काम मत करो अभी, ये पूरे फरवरी ये ठीक नहीं है, साइडवेज है, साइडवेज टू नेगेटिव है। चांदी वगैरह मैंने बता दी, यहाँ से ऑनवर्ड खरीदो, वो ठीक है एस्ट्रो के हिसाब से। बिना स्टॉप लॉस इनमें कोई काम मत करो, अगर फंस गए तो हजारों पॉइंट जाते हैं चांदी सोने में, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है भैया, तो उसमें स्टॉप लॉस आपने जरूर लगाना है। तो आप उसका एक ईयरली वाले का पूछते हो, देखो उसमें पूरे दिन ट्रेड देते हैं, ये फायदा है। वीकली बताते हैं, डेली का ट्रेंड कैसा रहेगा वो बताते हैं, आप कौन सी चीज़ खरीद के बैठना है वो बैठ जाओ। आपको 3 महीना आगे का मार्केट पता है कैसा जाएगा मार्केट। मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे सेल करो, यहाँ 3 महीना बैठ जाओ, आपको पैसा बन जाएगा। या यहाँ पे बाइंग करो, 3 महीना बैठ जाओ या 1 महीना बैठ जाओ, ये साइकिल पॉजिटिव है, बुलिश साइकिल है या नेगेटिव साइकिल है। ठीक है, चलो कॉम्युनिटी जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं हर रोज वाले वीडियो में बताता नहीं, वीक में एक बार बताता हूँ। कॉम्युनिटी वाला ग्रुप है जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर इनमें काम करते हैं, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन इंडेक्स इनमें काम कर सकते हैं, वो एक ईयरली वाला ग्रुप है। ठीक है, जिसने कुंडली दिखाना है वो किसी भी टाइप की कुंडली है, आपको बताने की और पूछने की क्वेश्चनों की जरूरत ही नहीं होती। 90% क्वेश्चन में कुंडली देख के आपके सारे आंसर कर देता हूँ, जनरल लाइफ के भी हो। भाई देखो आपकी ये परेशानी है, मान लो कोई पैसा की है या इसकी है, आपके स्वास्थ्य की है, आपके मदर का स्वास्थ्य नहीं रहता, आपके फादर का इस वजह से, आपके फादर सरकारी जॉब में थे, ये जो है, तो वो सारी आपकी आपके पिताजी की नहीं बनती है, मैचिंग नहीं होती है, मिसमैच है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको खुद ही, एक या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आदमी के बचते हैं। कोई कोई के मेरी शादी कब होगी, शादी का रहता है अक्सर। एक परेशानी जो अभी कलयुग है, इसमें कुछ कुंडलियों में जैसे शेयर मार्केट के योग ज्यादातर में नहीं है, वो पैसा नहीं रुकने की योग नहीं है, तो उसके उपाय बता देते हैं, ये फायदा हो जाता है। उसका कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं, मैं आज से 4 साल पहले भी जो पैसे लेता था वही आज भी लेता, मैंने कोई नहीं बढ़ाए। और एक जो नॉर्मल आदमी बिल्कुल गरीब से गरीब इंडिया में जो दे सकता है वही पैसा हम लेते हैं। तो थैंक यू। और मैं आपको फ़ोन पे बताता हूँ, जो आपकी कुंडली है 1 to 1 बात करके आपको समझाता हूँ। PDF फ्री की होती है, उसका कोई पैसा नहीं, वो तो बटन दबाओ, डेट ऑफ बर्थ डालो, निकालो, आपको फॉरवर्ड कर दो। लेकिन जो हम अपना टाइम पर्सनल देते हैं 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, उस बात के पैसा है। ठीक है, तो ये आपको पूरा तकरीबन पता ही लग गया वीक में क्या करना है। मार्केट ठीक है, कोई परेशानी नहीं, एक आध दिन थोड़ा सा कमज़ोर है, वहाँ मैं आपको बता दूँगा। वो कुछ आज मैसेज ज़्यादा ही आए थे मैं थोड़ा सा कुछ भी मंडे से आप लोगों को फ्री वाले चैनल पर बता दिया करेंगे। ठीक है, एडवांस में कि अगले दिन क्या होगा। तो थैंक यू, जय हिंद।